नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। इतिहास के पन्नों में आज का दिन काफी महत्व रखता है। आज के दिन को भारत कभी नहीं भूल सकता जब जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जब ब्रिटिश सरकार ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों लोग घायल हुए और सैकड़ों ने अपनी जान गंवा दी। आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। 13 अप्रैल साल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार का वो दिन हर किसी को आज भी रूह कपा देता है, जब कम से कम 380 लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे और लगभग 1500 लोग घायल हो गए थे। आज इस घटना को 105 साल पूरे हो गए हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार क्रूरता की सभी हदों को पार करता एक प्रकरण था, जिसमें जनरल डायर ने अपने सैनिकों को एक सिख त्योहार के दौरान एक परित्यक्त दीवार वाले बगीचे में फंसे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। आइए पूरी खबर को विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार अप्रैल 1919 में पंजाब और अन्य जगहों पर हुए हिंसक दंगों के बाद हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों ने 11 अप्रैल को अमृतसर पर नियंत्रण खो दिया था और डायर को व्यवस्था बहाल करने के लिए बंगाल के गवर्नर द्वारा भेजा गया था। डायर को अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं था। वह सोचता था कि उसने नागरिक अशांति को बढ़ाने से रोकने के लिए आवश्यक बल प्रदर्शित किया है, जिसमें 5 यूरोपीय लोगों की भी हत्या शामिल थी। भयानक नरसंहार के बाद हुई जांच के परिणाम स्वरूप डायर को सेना से बर्खास्त कर दिया गया। यह नरसंहार सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था, शायद भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के पूरे इतिहास में सबसे दर्दनाक। भारत पर ब्रिटिश राज शासन 1858 में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश क्राउन और राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इस विद्रोह में दोनों पक्षों द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं ने खासकर अंग्रेजों पर गहरा प्रभाव डाला, जो इस डर के साथ जी रहे थे कि ऐसा विद्रोह आसानी से दोबारा हो सकता है। अंग्रेजों ने अखंड भारत से बहुत दूर शासन किया। देश के विभाजनों को राजनीतिक मानचित्रों में देखा जा सकता है, जहां भारतीय रियासतों में निर्भरता या तटस्थता के विभिन्न स्तर थे। धर्म की दृष्टि से 3 बड़े विभाजन थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख। वहां जाति व्यवस्था और क्षेत्रों और लोगों के बीच बड़ी आर्थिक असमानताएं भी थीं। इस आकार बदलने वाली सांस्कृतिक मिश्रण को बनाए रखने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कई कट्टरपंथी ब्रिटिशों के मन में यह धारणा बन गई है कि विद्रोह हो सकता है, और ऐसे संकेत थे कि भारतीय ठोस और एकीकृत राजनीतिक कार्रवाई के विचार से प्रति उत्साहित हो रहे थे। 20वीं सदी के पहले दशक में जन आधारित राजनीति के विकास के बाद अधिक से अधिक भारतीय भारत में ब्रिटिश उपस्थिति को चुनौती दे रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ समझौते के साथ एकजुट हुए, जिसने आवश्यक संवैधानिक सुधारों को निर्धारित किया, जो एक स्वतंत्र भारत सरकार की अनुमति दे रहा था। वहीं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित थे। यह दिन सिखों के लिए एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक था। बैसाखी, लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बैसाखी मनाने के लिए इस शुभ दिन पर पंजाब पहुंचने के लिए कई दिनों की यात्रा करके यहां पहुंचे थे। बैसाखी की सुबह कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लागू करने और सभी जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यहां तक कि 4 या अधिक लोगों के सामूहिक और सार्वजनिक रूप से मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लगभग 12:40 बजे डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली बैठक के बारे में गोपनीय सूचना मिली, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे और विद्रोह प्रदर्शन हो सकते थे। दोपहर तक हरमंदिर साहिब के भक्तों सहित हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से 10 फीट तक ऊंची दीवारों से ढका हुआ था। यह संकीर्ण प्रवेश द्वार से
सुसज्जित था, जिसमें से अधिकांश पर ताला लगा हुआ था। इस स्थान पर श्रद्धालुओं, व्यापारियों और किसानों का तांता लगा हुआ था, जो त्योहार का आनंद लेने और बैसाखी घोड़े और पशु मेले को देखने के लिए अमृतसर आए थे। वहां मौजूद लोगों की संख्या और शाम 4:30 बजे होने वाली गुप्त बैठक को भांपते हुए जनरल डायर सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। मुख्य द्वार पर भी सशस्त्र जवानों का पहरा था। सैनिकों के साथ बाकतारबंद गाड़ियां भी थीं, जो कथित तौर पर मशीन गन और विस्फोटक ले जा रही थी। डायर के आदेश पर बेखबर भीड़ पर निर्मम गोलीबारी की गई। गोलीबारी की वक्त वहां करीब 25,000 लोग मौजूद थे। कुछ ने भागने की कोशिश की तो कुछ ने जलियांवाला बाग के परिसर में बने एकांत कुएं में कूदने का विकल्प चुना। अधिकतम लोगों को नुकसान पहुंचने के लिए सैनिकों को सबसे घनी भीड़ वाली जगह से गोलीबारी शुरू करने का आदेश दिया गया। हिंसा के इस जघन्य कर्तव्य के परिणाम स्वरूप अत्यधिक सामूहिक हत्या हुई। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक जारी रही और यह तभी बंद हुई जब गोला बारूद की आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई। कर्फ्यू लागू होने के कारण बिखरे हुए शवों को हिलाया भी नहीं जा सका। कथित तौर पर कर्नल डायर ने यह गोलीबारी न केवल सभा को तितर-बितर करने के लिए की, बल्कि भारतीयों को उनके आदेशों के अवहेलना करने के लिए दंडित करने के लिए भी की गई। पंजाब के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा भेजे गए टेलीग्राम में कर्नल डायर ने कार्यों को सही और उनके द्वारा अनुमोदित माना गया था। इसके अलावा ब्रिटिश लेफ्टिनेंट ने वायसराय से पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने के लिए भी कहा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।